जय हिंद दोस्तों, आपने देखा होगा इस न्यूज में स्पष्ट लिखा गया है कि तालिबान से टेक चार्ज ऑफ काबुल इन नेक्स्ट 2 आवर्स एज अफगान गवर्नमेंट लॉस्ट लास्ट वेस्टर्न। यानी अब जो तालिबान की सेना है वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रवेश कर चुकी है, जो निश्चित ही पूरे विश्व के सामने एक चिंता का विषय है और वैश्विक शांति के नाम पर एक बड़ा जो है धब्बा है। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अफगानिस्तान की इतनी बड़ी सेना के होने के बावजूद भी तालिबान आखिर इतनी तेजी से सफलता क्यों पा रहा है, क्यों वह अन्य प्रांतों पे कब्जा करते करते और अब वो काबुल तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों यहां पे अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान की इस पराजय और तालिबान की इस जीत के पीछे प्रमुख कारण क्या है, तो यहां पर कुछ बिंदु हमारे सामने आते हैं जिन बिंदुओं को जानना यहां पर हमारे लिए समीचीन होगा। पहली बात यह निकल के आती है कि जब भी किसी देश की सेना लड़ती है तो सेना या युद्ध में दो तत्व जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तत्व होता है मूर्त तत्व और दूसरा होता है अमूर्त तत्व। इन मूर्त यानी टेंजिबल और इंटेंजिबल फिनोमिना के आधार पर इस घटना का हम परीक्षण करें तो पाते हैं कि अमूर्त तत्वों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी युद्ध को विजित करने के लिए वह होता है मनोबल। परंतु यहां पर आप देखोगे कि अफगानिस्तान की जो सेना है उस सेना का मनोबल इस समय गिरा हुआ है। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आपने देखा होगा, यानी डर आपके अंदर होगा तो आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे। वही चीज यहां पर किसके पास साथ आ रही है? अफगानिस्तान के साथ आ रही है। अफगानिस्तान के सैनिक इस समय डरे हुए हैं। आपको याद होगा आज से 1 महीना पहले जब तालिबान और अफगानिस्तान का संघर्ष शुरू हुआ था, अभी संघर्ष शुरू होने के पहले ही हजारों अफगानी सैनिक अफगानिस्तान की सीमा को छोड़कर दूसरे सीमा में प्रवेश कर गए थे, यानी उन्होंने युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान ली थी। और इसी को अगर सैन्य चिंतकों के आधार पर देखा जाए तो क्लाउज़विट्ज़ कहता है कि जो सेना होती है वो तलवार की मूठ होती है, लेकिन जो मनोबल होता है वो तलवार की चमकती हुई धार होती है। तो सबसे पहली जो कमजोरी है अफगान की तरफ से, वो कमजोरी इनकी ये है कि इनके सैनिकों का या अफगान की सरकार का इस समय मनोबल गिरा हुआ है। और मनोबल गिरने के चलते ये युद्ध लड़ने से पहले ही युद्ध को क्या कर लेते हैं, उसमें अपना हार मान चुके हैं। अब आते हैं यहां पर कि मनोबल क्यों गिरा हुआ है। मनोबल गिरने के पीछे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रीजन यह है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान यूएसए की जो सेना अफगान सैनिकों के पीछे बिल्कुल रीढ़ की तरह खड़ी थी, अचानक उस सेना की वापसी होने से यह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि यह बताया जा रहा है गणितीय आंकड़ों के आधार पर कि अफगानिस्तान के पास लगभग 3,50,000 सैनिकों की फौज है, लेकिन हकीकत यहां पर बीबीसी की रिपोर्ट यह बताती है कि उस 3,50,000 सैनिकों में से 1 लाख सैनिकों ने पहले ही युद्ध को क्या किया है, छोड़ दिया है। और उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो अफगानिस्तान को जो अन्य देशों से सहयोग की अपेक्षा थी, अमेरिका से, ब्रिटेन से या अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की उसे जिस सहयोग की आवश्यकता थी या अपेक्षा थी, उन अपेक्षाओं पे वो खरा नहीं उतर रहे हैं, इन्हें सहयोग भी नहीं मिल रहा है। और इन सब चीजों का मिला जुला परिणाम यह हो रहा है कि अफगानिस्तान सेना और सरकार दोनों का मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ है और इसलिए वह युद्ध क्षेत्र में तालिबानियों के सामने आने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं। अगर दूसरे कारण पर विचार किया जाए तो वो होता है किसी भी सैनिक के सामने एक मोटिवेशन होता है, प्रेरणा, अर्थात वो किसके लिए लड़ रहे हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत की, तो उन्होंने बीबीसी लंदन से बात करते हुए बताया कि अफगानी सैनिकों के पास इस समय कोई मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि अफगानी सैनिक जो हैं वह इस समय अफगानिस्तान के भ्रष्टाचार, सरकार के भ्रष्ट नेता और उनके भ्रष्टाचार से काफी दुखी हैं। उनको 2 जून की अभी रोटी यानी उनको भोजन तक की समस्या है। तो ऐसे में जिस सेना को भोजन न मिले और जिस सेना के सरकारें जो है वो भ्रष्टता के कंठ में आकंठ क्या हुई हो, डूबी हुई हो, ऐसे में सेना के सामने यह सवाल होता है कि वो किसके लिए लड़ें और क्यों लड़ें, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं ही पूरा नहीं हो रही हैं। और नेपोलियन ने यह कहा था कि सेना पेट के भरोसे चलती है, यानी पेट के बल पे चलती है। तो पहली चीज इनके पास, दूसरी चीज क्या है, मोटिवेशन नहीं है।
और तीसरा विषय अगर देखा जाए तो ये सामने से जिसके साथ लड़ रहे हैं वो है तालिबान। और तालिबान किसकी बात कर रहा है? तालिबान इस्लामिक राज्य की बात कर रहा है। तो एक तरह से उनके सामने धर्म का क्या है? धर्म का लवादा है जिसको तालिबान ओढ़े हुए है, और इनके पास अब धर्म का भी कोई नहीं है, क्योंकि इस्लाम से एक तरह से इस युद्ध को वहां पे स्थानीय स्तर पर यह दिखाया जा रहा है, तालिबानियों के द्वारा यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि हम इस्लामिक राज्य की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। तो दूसरी बात जो है वो इस समय यह है कि अफगानी सैनिकों के पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है जिसके लिए वो युद्ध में क्या कर सके, भाग ले सके। अगर तीसरे कारण पर यहां पर विचार किया जाए तो वो तीसरा कारण निकल के आता है संभारिकी यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट। संभारिकी का मतलब होता है कि इनके पास सैन्य साजो सामान कितने हैं, क्या इनके पास लड़ाकू विमान है, क्या इनके पास हवाई जहाज है या हथियार हैं। तो अगर आज के डेट में आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के सैनिकों के पास न तो कायदे के यानी वो हथियार नहीं है जो वो तालिबानियों के साथ उपयुक्त तरीके से लड़ सकें। आपको पता है कि पिछले 20 वर्षों में जो ट्रेनिंग दी गई थी किसको, यूएसए के सैनिकों के द्वारा अफगानिस्तान के सैनिकों को, वो यूएसए के सैनिक इस समय छोड़ के जा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि इनको जो भी साजो सामान यानी सैन्य साजो सामान की जो आपूर्ति होनी थी वो विदेशी कॉन्ट्रैक्टर से होनी थी, और अमेरिका का अफगानिस्तान छोड़ने के बाद जो विदेशी कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने अफगानिस्तान को दी जाने वाली लॉजिस्टिक सपोर्ट या सप्लाई को क्या किया है, रोक दिया है। उसके बाद तीसरी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि अफगानिस्तान के सैनिकों के पास लड़ाकू विमान को चलाने के लिए जो कुशल पेशेवर योग्य लोग होने चाहिए उनका भी अभाव है, और इनके पास गोले बारूद की भी क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। तो अगर आप लॉजिस्टिक सपोर्ट के मोर्चे पर देखेंगे तो वहां पर भी अफगानिस्तान के सैनिकों की दशा बुरी है। तो यह तीसरा कारण रहा लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात, और संभारिकी तंत्र का अभाव। अगर चौथी चीज अगर इसी में देखा जाए तो धीरे धीरे तालिबान ने क्या किया कि जितने भी सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल थे अफगानिस्तान पे जिस पे यूएसए का कब्जा था, यूएसए के छोड़ के जाते ही तालिबान ने सबसे पहले उन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों पर क्या किया, अपना नियंत्रण किया। और इसलिए जो स्थिति है यानी युद्ध की जो स्थिति है वो उनके पक्ष में ज्यादा झुकी हुई दिखती है। अगर यहीं पे हम चौथी बात करें नेतृत्व की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो सत्ता है वो सत्ता इस समय अस्थिर है। वहां के अशरफ गनी की सरकार पर जहां पे एक तरफ लोग उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां का अभी जो है कि टोले न्यूज वहां का स्थानीय न्यूज है या गल्फ का अच्छा न्यूज पेपर्स माना जाता है, उसने ये न्यूज दिया कि वहां के जो कार्यकारी वित्त मंत्री थे वो देश छोड़ चुके हैं। अब सपोज कीजिए कि किसी देश पे हमला हो रहा है और वहां का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ के क्या है, जा रहा है, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। और यहां पे एक पार्टी हुआ करती थी ताजिके जमीते इस्लामी पार्टी। तो ताजिके जमीते इस्लामी पार्टी जो अब तक सरकार के साथ थी उसने क्या किया, वह भी अब तालिबानियों के साथ हो गई है। तो वहां पे जितने भी राजनीतिक दल हैं, यह समय ऐसा है कि समय एकजुट होकर जहां उनको तालिबानियों का मुकाबला करना चाहिए था, इस दुख की घड़ी में या इस समस्या की घड़ी में वो सत्ता पे अपने कब्जे को लेकर आपस में लड़ रहे हैं और वो भी तालिबानियों के साथ जाकर हाथ मिला रहे हैं। अगर यहां पे पांचवें कारण की बात की जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान का यह दुर्भाग्य है कि कभी रसिया ने वहां पर क्या किया, हस्तक्षेप किया और रसिया भी उनको खुला छोड़ के चला गया तालिबानियों के हाथ में, और पुनः 20 वर्षों तक वहां हस्तक्षेप करने के बाद अमेरिका जब चला गया तो पुनः एक वहां पे निर्वात उत्पन्न हो गया है और स्थिरता उत्पन्न हो गई है। और उस अस्थिरता को पूरा करने में अफगानिस्तान की सरकार कहीं ना कहीं विफल है। इस सवाल पे जब बाइडेन यानी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा गया कि आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का युद्ध जो है वह एक अनंत काल तक लड़ा जाने वाला युद्ध है और हम उतने दिनों तक वहां पर नहीं लड़ सकते हैं। अफगान के लोगों को ही एकजुट होकर अपने मुल्क की रक्षा के लिए लड़ना होगा। लेकिन वहां की जो अफगानिस्तान की स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो इनको एक नहीं होने दे रही हैं, क्योंकि सभी के जान पर इस समय खतरा है। और इन्हीं कारणों से जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चूंकि जब अमेरिका निकल गया तो कोई भी देश आगे बढ़कर उनका सहयोग करने की साहस नहीं कर रहा है। कुछ दिनों पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अफगानिस्तान की तरफ से भारत से मदद की अपील की गई थी। तो कल के दिन तालिबान के प्रवक्ता ने यह बयान जारी किया कि यदि भारत की सेना यहां पे हस्तक्षेप करती है तो हम क्या करेंगे, उसका जो है खामियाजा भारत की सेना को भुगतना पड़ेगा।
तो एक तरह से वो पूरी धमकी भी दे रहे हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान की सेना का और फिर अप्रत्यक्ष तरीके से चीन का भी क्या है, सपोर्ट है, और इसलिए वो उतनी तेजी से क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आप यहां पर देख रहे हैं कि अभी की न्यूज है ये कि अब वह काबुल को उन्होंने कहा है कि 2 घंटे में हम काबुल पे अपना कब्जा कर लेंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक नॉन स्टेट एक्टर्स क्या कर रहा है, एक स्टेट पर अपना नियंत्रण स्थापित करने जा रहा है। और अफगानिस्तान जहां पर एक चुनी हुई सरकार थी, एक स्थापित सरकार थी, वो सत्ता से बेदखल होने जा रही है और एक बार पुनः अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा होने जा रहा है, जो निश्चित ही वैश्विक शांति और भारत के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक खतरे की घंटी है। और अफगानिस्तान की इस हार के पीछे जो मूल कारण है, वो मूल कारण मैंने आपको 5 बिंदुओं में बताने का प्रयास किया। पहला यह प्रयास है कि मनोबल की, उनकी सेना में मनोबल का अभाव है। दूसरा, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। तीसरा, उनके पास कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी वो पीछे चले गए हैं। चौथा, नेतृत्व इस समय पीछे, मतलब नेतृत्व खुद में क्या है, खुद में बिखरा हुआ है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और पांचवा, मैंने ये बताया कि अफगानिस्तान को इस समय जिस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन की आवश्यकता थी, वह समर्थन उसे नहीं मिला। और इसका परिणाम यह है कि कुछ चंद गिने चुने लोग, यानी जिनके पास हथियार भी है और कुछ देशों का अप्रत्यक्ष समर्थन है, वह अब काबुल की राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका आने वाले समय में वैश्विक भू राजनीति पर इसका जबरदस्त इंपैक्ट देखा जाएगा। और पुनः एक तरीके से आप देखेंगे कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स या जो गैर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उसमें बढ़ने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे इस वीडियो को विराम देंगे, मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।